अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स, दिस इज समानुल्लाह मित्लो फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक के प्लेटफॉर्म से आज का हम लेक्चर जो है वो लेके आए हैं आपके लिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हाफ वेव में हमने देखा था कि आपकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन तो हो रही है, 180 डिग्री तो हो रही है। अब इसी को मुकम्मल तो करें ना, तो मुकम्मल करने के लिए आपके पास क्या है, वो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये कहाँ यूज़ होता है, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं जल्दी से। इट इज़ मोस्टली यूज इन डीसी पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई क्या होता है, जिससे हम आप जो है वो पावर लें, मतलब इनपुट में लें, उसे हम पावर सप्लाई कहते हैं। तो यह कहाँ यूज़ होता है, आपका डीसी पावर सप्लाई में। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर हैं उसके दो टाइप्स हैं। एक है आपका सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा आपका है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ देखें, दो टाइप हो गए। अब फुल वेव में आपको दो टाइप मिलेंगे, एक आपका सेंटर टेप, दूसरा ब्रिज। अब अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है? इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो एक कन्वर्जन ऑफ 360 ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज। अब एसी वोल्टेज जो आ रहे हैं, पहले 180 तो कर दिया, अब हम कितने करेंगे? 360 हमें पूरे करने हैं भाई, क्योंकि हाफ हमारा जो है वो ज़ाया हो रहा था। अब फुल वेव हम इस्तेमाल करें ताकि वो 360 हमें फुली जो है वो कन्वर्ट होके डीसी में मिले। तो पहला जो टाइप है वो हम लेते हैं, उसकी वर्किंग देखते हैं। अब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को सेंटर टेप क्यों कहते हैं वो भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ। In this type, we use two diode connected to a secondary of the center tape transformer. Half of the total secondary voltage appears between the center tape. अब देखें, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर को सेंटर टेप इसलिए कहते हैं ताकि यहाँ जो यूज़ हो रहा है वो है आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसलिए हम इसको सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब सेंटर टेप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों, ये यहाँ मैंने आंसर लिखा है, हाफ ऑफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज अपीयर बिटवीन द सेंटर टेप। हमने डिवाइड करना है वोल्टेजेस को। सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर की, उस उसमें हमने डिवाइड करना है वोल्टेजेस को, हाफ करना है, इसलिए हम सेंटर टेप इस्तेमाल करते हैं। आम ट्रांसफार्मर में ये हाफ नहीं होते, फुली सेकेंडरी टाइप मिलते हैं आपको। सेंटर टेप में ये एडवांटेज होता है, आप हाफ कर पाते हैं सेकेंडरी वोल्टेजेस को। हाफ जो है एक डायोड, मतलब एक तरफ आप दे दें, और हाफ जो है वो दूसरी तरफ दे दें। तो ये सेंटर टेप में एक एडवांटेजेस होता है आपका। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब देखें एसी सप्लाई आ रही है आपको, रेक्टिफायर तो आपने समझा होगा कि एसी को हम कन्वर्ट करें डीसी में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज डायोड जो है वो D1 इज फॉरवर्ड ब्यास एंड D2 रिवर्स ब्यास। अब देखें, सेंटर टेप में दो डायोड इस्तेमाल करते हैं हम, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये आपके एसी वोल्टेजेस हैं। अब एसी वोल्टेजेस आपको मिसाल के तौर पर 220 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं। अब ये यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए ताकि वोल्टेजेस कम हमें मिले सेकेंडरी साइड। ये होता है आपकी प्राइमरी, और ये आपकी साइड होती है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी साइड में कम वोल्टेज में, क्योंकि डायोड लगाए हुए हैं ना, डायोड वरना आप जल जाएंगे, मतलब ज़्यादा वोल्टेज मिले तो जल जाएंगे। अब सेंटर टेप जो है वो हाफ करता है सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब जितने भी अगर 12-12 मिल रहे हैं तो 6 इसको मिलेंगे, 6 इसको मिलेंगे। अगर 24 मिल रहे हैं तो 12 इसको मिलेंगे, 12 इसको मिलेंगे, मतलब ऐसे। तो सेंटर टेप ऐसे हाफ करता है वोल्टेजेस को, सेकेंडरी वोल्टेजेस को। यहाँ हम दो डायोड का इस्तेमाल करें, ये जो है आपका RL, मतलब लोड है आपका, लोड कनेक्टेड है डायोड की दूसरी तरफ। अब यहाँ देखते हैं हम, जब आपका एसी सप्लाई आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड हो रहा है? ये मैंने लाइन में लिखा है, द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज D1, मतलब डायोड जो D1 है वो आपका फॉरवर्ड ब्यास हुआ। अब देखें,
क्योंकि फॉरवर्ड बियास क्यों हो रहा है, विद पॉजिटिव टर्मिनल विथ पॉजिटिव सप्लाई आपका, इसलिए फॉरवर्ड बियास हो गया। अब फॉरवर्ड बियास होने की वजह से आपके वोल्टेजेस जो हैं वो करंट जो है वो इस तरह फ्लो होगा। ये करंट का मैंने डायग्राम लाइन फ्लो बनाया है इस तरफ। अब ये आपका एक करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि डायोड जो है आपका फॉरवर्ड बियास है। एंड D2 become a reverse bias. The current path is through D1 in the load RL। मतलब जो करंट का पाथ है वो किस तरह है, मतलब डायोड 1 की तरफ गया फिर लोड की तरफ गया, तो ये करंट का फ्लो हुआ। और ये आपका D1 जो है वो फॉरवर्ड बियास है और D1 जो है D2 है आपका वो रिवर्स बियास है। रिवर्स बियास क्यों है, देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आपको नेगेटिव टर्मिनल्स मिले, सप्लाई मिलती हैं क्योंकि हाफ हाफ होते हैं ना, क्योंकि ये आपको नेगेटिव सप्लाई देता है, तो इसलिए ये आपका डायोड जो है वो रिवर्स बियास होता है। अब देखें आपके लोड की तरफ कैसे वोल्टेज है। अब ये जो है आपके डीसी वोल्टेज है। अब मैंने यहाँ थोड़ा गैप इसलिए रखा है कि डायोड को फॉरवर्ड बियास होने में 0.7 वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद आपका करंट फ्लो होगा और ये आपका कन्वर्ट होके डीसी मिलेगा। ठीक है, ये आपका फॉर द पॉजिटिव साइकिल। अब दूसरा ये आपका फॉर द नेगेटिव साइकिल आप देखते हैं कि क्या है आपका। अब आपके यहाँ दो डायोड इस्तेमाल हुए हैं, दो डायोड इस्तेमाल होके अब जो है आपका सेकंड डायोड की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट वोल्टेज डायोड D2 इन फॉरवर्ड बियास एंड D1 इज द रिवर्स बियास। अब करंट का पाथ क्या होगा, द करंट पाथ थ्रू D2 एंड द लोड रेजिस्टेंस RL। अब करंट का पाथ क्या होगा, D2 की तरफ और लोड की तरफ। अब यहाँ मैंने पाथ भी डिस्क्राइब किया। अब जब ये नेगेटिव साइकिल आ रही है, अब ये आपका नेगेटिव साइकिल में आपके टर्मिनल्स जो हैं इस तरह हो जाएंगे और ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये आपको मिलेगा और ये आपका करंट फ्लो होगा इस डायोड के थ्रू और ये कहाँ जाएगा, लोड की तरफ। तो टोटल वोल्टेज आपको कैसे मिले, ये आपके पॉजिटिव साइकिल, ये आपके नेगेटिव साइकिल आपके डायोड ने आपको कन्वर्ट करके दिए आपके एसी वोल्टेज तो डीसी। अब ये जो है वो आपके डीसी वोल्टेजेस हैं। तो इसके बाद जो है वो है आपका आउटपुट वोल्टेज। अब ये जो आउटपुट हमने वोल्टेजेस लिए हैं वी आउट, ये कितने हैं हमें कैसे पता चले, वो इसका फार्मूला है वी सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वोल्टेजेस कितने थे उसके हाफ करें। हाफ करने की वजह ये होती है क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कुछ वोल्टेजेस एक डायोड को मिल रहे हैं, कुछ वोल्टेजेस दूसरे डायोड को मिल रहे हैं हाफ हाफ होके। -0.7 -0.7 इसलिए क्योंकि एट अ टाइम डायोड जो है आपका वो एक ही फॉरवर्ड ब्यास है, दूसरा रिवर्स ब्यास है। ठीक है, अदर दोनों ही जो है वो फॉरवर्ड ब्यास होते हैं तो यहाँ में लिखता 1.4 क्योंकि 0.7 + 0.7 1.4। पर यहाँ एट अ टाइम आपने देखा पॉजिटिव साइकिल में एक डायोड आपका फॉरवर्ड ब्यास हुआ, नेगेटिव साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड हुआ, तो एट अ टाइम आपके एक डायोड जो है फॉरवर्ड ब्यास हो रहा है, तो इसलिए मैंने 0.7 ये इक्वेशन आपकी बनी। और आपके अब यहाँ मैं थोड़ा सा ग्राफ बना दूँ। अब देखें ये आपके एसी वोल्टेज, ठीक है, जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो ये 0.7 के बाद आपको पॉजिटिव साइकिल की बुनियाद पे मिले, फिर आपको नेगेटिव साइकिल की बुनियाद पे मिली आपके डीसी वोल्टेज। ये आपके एसी वोल्टेज सप्लाई थे, ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट है, तो आपको रेक्टिफायर होके मिल गया। आई होप ये आपको लेक्चर जो समझ आ गया होगा। फर्दर आप जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। जो भी लेक्चर्स हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट वगैरह हो क्लियर हो। आई होप
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।